ये डेली यूज के हिसाब से है। हम्म, आप कोई भी चेन में लगा सकते हो, ठीक है, और जस्ट डेली यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग प्राइस समथिंग 40 to 50,000 पेंडेंट की रहती है, जो कि शॉर्ट छोटे मंगलसूत्र होते हैं। हे एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी आकांक्षा आज तुम्हाला घेऊन आलेले आहे पी एन गाडगे अँड सन्स यांच्या फिनिक्स मार्केट सिटी ब्रांचमध्ये. यांच्याकडे आज आपण काय पाहणार आहोत, तर आज आपण यांच्याकडे डायमंडचं कलेक्शन पाहणार आहोत. त्यामध्ये मी तुम्हाला डायमंडचे मंगळसूत्र, डायमंडचे इयरिंग्स, डायमंडचे नेकलेसेस, डायमंडचे ईच अँड एव्हरीथिंग दाखवणार आहे. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतो मला हे कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. आणि हो, तुम्हाला जर डायमंडबद्दल काही शंका असेल तर मला ते व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा. मी नक्की त्याचा रिप्लाय देईल. तुम्हाला डिटेल ॲड्रेस हवा असेल तर तोही डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेला आहे. तो जास्त वेळ न घेता वीडियो स्टार्ट करूया. Yes. नमस्कार, मेरा नाम मनोरतन है। मैं आपको आज डायमंड की सारी नॉलेज दूंगा, जिसमें मंगलसूत्र से लेके बैंगल से लेके ब्रेसलेट वगैरह, चेन वगैरह, रिंग्स, ईयरिंग्स वगैरह जो भी है अपने पास सबकी डिटेल्स आपको दूंगा कम्प्लीटली। शुरुआत करते हैं अपन मंगलसूत्र से। मंगलसूत्र में भी अपने पास ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये शॉर्ट्स मंगलसूत्र है। जैसे कि हम डेली यूज के हिसाब से देखते हैं ना, डेली यूज के हिसाब से मंगलसूत्र आते हैं। किसी को मतलब मान चलिए अभी आपको किसी में डिजाइन बड़ी चाहिए, चेन पतली चाहिए, अपने को इस टाइप में भी है। ब्लैक बीट ज़्यादा चाहिए तो उस टाइप का भी है। नॉर्मल पेंडेंट भी आते हैं इसमें, लॉन्ग पेंडेंट भी आते हैं, शॉर्ट पेंडेंट भी आते हैं, इस टाइप के आते हैं। ज़्यादा अगर पॉलिश में देखो तो आप इसमें डायमंड्स में अगर आप देखना चाहोगे तो रोज गोल्ड पॉलिश में भी रहता है और येलो गोल्ड पॉलिश में भी रहता है, दोनों में रहता है। लेकिन जो डायमंड अच्छे से दिख के आता है वो ज़्यादातर रोज गोल्ड में दिख के अच्छे से आता है। आप अगर कंपैरिजन करना चाहोगे एक चीज़, तो आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, लेकिन ये देखिए इसके अंदर जब हम देखते हैं तो अपने को येलो कलर जो गोल्ड का रहता है ओरिजिनल, वो पहले दिखता है, डायमंड बाद में दिखता है। Yes. पर इसमें क्या होता है सेकंड वाले में, इसमें आपको डायमंड पहले दिखता है और गोल्ड बाद में दिखता है। ये खासियत रहती है रोज गोल्ड की, इसलिए ज्यादातर रोज गोल्ड में बनता है। राइट, ये रहा रोज गोल्ड का और येलो गोल्ड का अपना जो भी डाउट्स है वो है। सेकंड दूसरा ये है, जो भी मंगलसूत्र है अपने पास, जैसे आपको भी शॉर्ट्स मंगलसूत्र दिखाया अपन ने, ये ज्यादातर लॉन्ग मंगलसूत्र मेन फंक्शन के लिए जब अपन यूज करते हैं, डेली यूज के हिसाब से ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ दिखने में बहुत अच्छा लगता है। जब अपन कोई कुछ भी ड्रेस वगैरह, बड़ी सूट वगैरह उस पर पहनते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। अगर मान चलिए आपको चेन सिर्फ पसंद है और अगर आपको पेंडेंट चेंज करना है तो अपने पास मल्टीपल डिजाइन है पेंडेंट्स के, जो कि आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें आपको 3-4 टाइप के पेंडेंट्स मिल जाएंगे। महाराष्ट्रियन पेंडेंट्स भी मिल जाएंगे, साउथ पेंडेंट्स भी मिल जाएंगे और अपना नॉर्थ साइड के पेंडेंट्स भी मिल जाएंगे। तीनों साइड्स के पेंडेंट मिलते हैं जो कि अपन किसी भी चेन पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। सर, अगर मुझे सिर्फ पेंडेंट खरीदी करना है तो उसकी एक स्टार्टिंग बेसिक वैल्यू क्या होती है? स्टार्टिंग समथिंग आप अगर देखना चाहोगे, ये जो आता है अभी, जैसे कि ये रेवा कलेक्शन है, राइट। रेवा कलेक्शन अपने जो रहता है 18 कैरेट गोल्ड के साथ रहता है और डायमंड की जो कलर क्लैरिटी रहती है वीवीएस ईएफ क्लैरिटी का डायमंड रहता है और एक रहता है जो वीवीएस एफजी क्लैरिटी का रहता है। अपन जब इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग प्राइस समथिंग 40 to 50,000 पेंडेंट की रहती है, जो कि शॉर्ट छोटे मंगलसूत्र होते हैं, राइट। सेकेंड दूसरा, अगर आप इस टाइप के बड़े मंगलसूत्र के पेंडेंट देखना चाह रहे हो तो इनकी कॉस्टिंग जाती है आपको 3.5 से 4 लाख के आसपास समथिंग। इनकी कॉस्ट इसलिए हाई रहती है क्योंकि इसके अंदर जो डायमंड्स रहते हैं ना, वो थोड़े से बड़े रहते हैं, राइट। मल्टी छोटे छोटे स्टड्स भी आते हैं, मतलब छोटे छोटे डायमंड्स भी आते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कॉस्ट मीडियम रहती है। अभी इनकी कॉस्ट समथिंग आपको जाएगी 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख के आसपास। पर जो आपको ये वाले जो मंगलसूत्र दिखाए थे, जो छोटे वाले मंगलसूत्र है, ये डेली यूज के हिसाब से है। आप कोई भी चेन में लगा सकते हो, ठीक है, और जस्ट डेली यूज कर सकते हो इस टाइप का। ये मंगलसूत्र के बारे में। आपके पास अगर हम मंगलसूत्र खरीदी कर रहे हैं तो आप सर्टिफिकेट देंगे। अगर मुझे चेंज कर मतलब एक्सचेंज करना है तो वो फैसिलिटी अवेलेबल है? यस मैम, आप 100% एक्सचेंज कर सकते हो। इन फ्यूचर क्या होता है पता है क्या, अपना इधर एक्सचेंज जो पॉलिसी रहता है, बाहर की जगह का मैं आपको नहीं बता सकता, पर यहाँ हमारे जो कंपनी में रहता है 100% डायमंड का रहता है, 100% गोल्ड का रहता है। आपका जो कट होता है सिर्फ जीएसटी और मेकिंग रहता है। मेकिंग अपने यहाँ पे ज़्यादा रहता ही नहीं है, जो मेकिंग रहता है वो गोल्ड के वेट पे रहता है। डायमंड की कॉस्ट पे कोई मेकिंग नहीं है। आप जो सर्टिफिकेट देते हैं वो मुझे कंपलसरी होगा जब मुझे एक्सचेंज करना है? यस मैम, ये सर्टिफिकेट इसीलिए देते हैं कि इन फ्यूचर आप एक्सचेंज करना चाहो ना, तो वो डायमंड आपने कौन सा लिया है उसका वैल्यू जितना बढ़ा है तो हम उसको करंट रेट के हिसाब से आपको वैल्यूएशन वापस दे सके, इसके लिए हम सर्टिफिकेट देते हैं, राइट। अगर आपके पास बाई चांस सर्टिफिकेट नहीं भी रहता है, हम तो भी एक्सचेंज कर लेते हैं क्योंकि आपके नाम नंबर से सब सिस्टमेटिक सब सेव रहता है। अभी आपको नेकलेस के बारे में कुछ बता देता हूँ। अपने पास यहाँ पे लाइट वेट नेकलेस भी है और हेवी नेकलेस भी है, दोनों अवेलेबल्स हैं। दोनों में फ़र्क इतना ही है बस कि डायमंड की क्वांटिटी कितनी है और गोल्ड कितना ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उसकी प्राइस स्टार्टिंग प्राइस अगर देखें नेकलेस की तो समथिंग 2 से 2.5 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइसेस है। जिसमें अगर आप देखना चाहो
तो इसके अंदर जो डायमंड के पीसेस हैं, इसी हम्म। नेकलेस के बारे में बात करता हूँ। 167 पीसेस इसके अंदर डायमंड के हैं, वो भी हाई क्लैरिटी डायमंड के, वीवीएस एफजी क्लैरिटी के डायमंड के पीसेस हैं, जो कि हाई क्लैरिटी रहता है। अभी अगर किसी भी जगह भी आप जाओगे तो डायमंड की जो कलर क्लैरिटी होती है सबसे हाई क्लैरिटी रहती है, इंटरनल फ्लॉलेस वाली, आईएफ। उसके बाद में स्टार्ट होता है VVS1 VVS2। अपन जो भी डायमंड का कलर क्लैरिटी रखते हैं ना, वो यही रखते हैं, VVS1 VVS2। और कलर के बारे में बात करें तो कलर अपन या तो EF कलर रखते हैं जो सबसे हाई कलर रहता है, या फिर FG कलर रखते हैं जो कि कलरलेस और नियर कलरलेस के बीच में रहता है। ऐसा है। इसके अंदर जो आपका डायमंड यूज हुआ है वो हुआ है VVS FG कलर, राइट। टोटल 67 पीसेस, 167 पीसेस है इसके अंदर। वहीं अपन अगर बड़े नेकलेस की बात करें, राइट, तो इसके अंदर अभी जैसे वे डायमंड अगर गोल्ड भी देखे तो समथिंग 3 तोला आसपास गोल्ड है इसके अंदर, 30 ग्राम। और डायमंड का कॉस्ट देखे तो समथिंग 602 पीसेस डायमंड्स के हैं इसके अंदर, वो भी VVS FG क्लैरिटी के। सर आपने जो अभी मुझे नेकलेसेस के सेट दिखाया उसके साथ ये इयररिंग्स आती है ना, या अलग है? इयररिंग्स अलग है। अगर आपको मान चलिए नेकलेस आपको सिर्फ पसंद आ रहा है, इयररिंग पसंद नहीं आ रहा है, तो अपन सेम टू सेम मैचिंग का इयररिंग करके दे सकते हैं। आपको अगर वो इयररिंग नहीं पसंद है तो कोई इश्यू नहीं, दूसरा इयररिंग हम आपको बना के दे सकते हैं, या आप अवेलेबल हो तो ऐसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं बैंगल्स की। बिना बैंगल्स के तो नई नवेली दुल्हन तो अधूरी सी है, ऐसा है। अभी बैंगल्स की बात करें तो बैंगल्स में इसमें अपने पास दो टाइप के बैंगल्स हैं, जो कि एकदम फुल राउंड बैंगल है, और दूसरी जो रहती है वो रहती है कि स्क्रू वाली बैंगल रहती है। स्क्रू वाली बैंगल ऐसी रहती है, उसमें साइज का कोई इशू नहीं रहता। उसको मतलब अगर कोई स्लिम गर्ल है वो भी पहन सकती है, अगर कोई नॉर्मल गर्ल है तो वो भी पहन सकती है, ऐसा है। जो बैंगल रहती है इस टाइप की रहती है, वो स्क्रू वाली बैंगल, जिसको अपन ऐसे यूज कर सकते हैं। डायमंड का कलर क्लैरिटी सेम टू सेम रहता है, VVS क्लैरिटी का डायमंड रहता है, साइज का कोई इश्यू नहीं रहता, वो लाइट वेट बैंगल रहती है। आप चाहो तो इसको डेली यूज भी कर सकते हो, क्योंकि डायमंड जो रहता है ना इसके अंदर वो 18 कैरेट गोल्ड के अंदर रहता है, जो कि अच्छे से फिटिंग रहता है। निकलने का बहुत रेयर कंडीशन चांस रहता है, बाकी निकलता ही नहीं। इसमें जो फिटिंग होती है वो क्लस्टर फिटिंग होती है ना? यस। इसके अंदर जो फिटिंग होती है ना डायमंड की, 3-4 टाइप की फिटिंग आती है, जैसे कि आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप देखना चाहोगे तो ये जो है ये डायमंड की फिटिंग्स है, ठीक है। डायमंड की अगर बैंगल देखना चाहोगे तो बैंगल ज्यादा अगर चैनल फिटिंग में भी आती है, राइट। और ये जो इल्यूजन फिटिंग देख रहे हो, जैसे कि अभी ये बैंगल देख रहे हो आप, इसका डायमंड है छोटा, पर इसकी जो फिटिंग है ना वो इल्यूजन वाली करके रखी है, जैसे ये बड़ा दिखता है डायमंड, ऐसा। ये डायमंड्स की फिटिंग है। और इसके भी सर्टिफिकेट जो आते हैं वो IGI सर्टिफिकेट आते हैं, जो कि गवर्नमेंट पास कंपनी है, उसकी साइड से आपको रिसीव होता है। अगर रिंग्स इयररिंग्स के मामले में हम देखेंगे तो अपने पास सॉलिटर्स भी है और क्लस्टर्स भी है, दोनों अवेलेबल है। क्लस्टर और सॉलिटेयर में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली क्या है, क्या जो सॉलिटर रहता है, ठीक है, वो 25 सेंट से स्टार्ट रहता है, ठीक है। उसके डायमंड का जो सेंट रहता है, कैरेट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो 25 सेंट से जो ऊपर स्टार्टिंग रहता है वो सॉलिटर रहता है। इसका कॉस्टिंग भी हाई रहता है क्योंकि ये सिंगल डायमंड रहता है। क्लस्टर सस्ता इसलिए रहता है क्योंकि अगर जैसे अपन सॉलिटर यूज कर रहे हैं ना, तो उसके बाद में जो इसके छोटे छोटे डायमंड्स निकलते हैं जब इसकी जो अपन यूजिंग करते हैं, तो वो यूज करते हैं अपन इसमें, तो इसलिए इसका कॉस्ट कम रहता है कंपेयर टू सॉलिटर, राइट। सॉलिटर में अपने पास रिंग्स भी अवेलेबल है, इयररिंग्स भी अवेलेबल है, और पेंडेंट्स वगैरह जो चेन में अपन यूज करते हैं वो भी अपने पास अवेलेबल है। अगर आप देखोगे इधर की साइड तो अपने पास जेंट्स में भी अवेलेबल है क्लस्टर डायमंड्स में रिंग्स, एंड डायमंड लेडीज में भी अवेलेबल है। दोनों 18 कैरेट गोल्ड रहते हैं कंप्लीट, जेंट्स चाहे लो आप चाहे लेडीज लो। 18 कैरेट भी इसलिए रहता है क्योंकि इसके जो डायमंड की फिटिंग रहती है, ठीक है, वो 18 कैरेट जो रहता है ना गोल्ड मेटल, वो हार्ड रहता है कंपेयर टू 22 कैरेट के। 22 कैरेट के अंदर अपन स्टोन लगाते हैं ना, वो निकल जाता है एक यूज के बाद में, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है। पावर कम रहती है 22 कैरेट की। जो इसकी ग्रिप रहती है ना वो थोड़ी सी कमजोर रहती है कंपेयर टू 18 कैरेट। 18 कैरेट की ग्रिप क्या हार्ड रहती है, उसकी वजह से डायमंड निकलता ही नहीं है। बहुत रेयर कंडीशन रहता है, मान चलो कहीं अटक गया या कहीं घिस गया कहीं अपना हाथ वगैरह, तो निकलने का चांसेस रहता है। बाकी आप डेली यूज के वर्क के हिसाब से कुछ भी यूज करो, चाहे सॉलिटर यूज करो चाहे क्लस्टर यूज करो, निकलता नहीं है। अगर मुझे सॉलिटेयर रिंग लेनी है तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी? स्टार्टिंग समथिंग आपको मिल जाएगा 70 to 80,000 में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप क्लस्टर में अगर लेडीज रिंग देखना चाहो, लेडीज रिंग अपने पास स्टार्टिंग में 40 to 50,000 में, और जेंट्स के मामले में देखना चाहो तो समथिंग 90 to 1 लाख के आसपास अपनी स्टार्टिंग हो जाती है। क्योंकि जेंट्स में क्या होता है, जेंट्स में गोल्ड ज्यादा लगता है, डायमंड कम यूज होता है।
लेडीज़ में क्या होता है, लेडीज़ में डायमंड ज़्यादा लगता है और गोल्ड कम यूज़ होता है। दोनों लाइट वेट रिंग्स ही रहती है और दोनों डेली यूज़ भी कर सकते हो इजीली। अगर आपको इसी तरह के और भी अपने नई नई डिज़ाइंस देखनी है, जो कि हर मंथ न्यू न्यू डिज़ाइंस आती रहती है, राइट, तो आप अपने विमान नगर के फिनिक्स मॉल के अंदर लोअर ग्राउंड फ्लोर पे विमान नगर पीएनजी एंड सन्स पे विजिट करिए एक बार और देखिए नई नई डिज़ाइंस अवेलेबल है अपने पास। थैंक यू। वेलकम।